गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह। ये मेरी पहली क्लास है जिसमें हम सबसे पहली क्लास में आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स की। ये मेरी आज पहली क्लास है जिसमें मैं आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स सॉल्व कराना या चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है रियल नंबर। तो रियल नंबर चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लास 9th का कुछ चीज़ रिवीजन कर लेंगे जो हमें चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों चैप्टर में जो काम आएगा, चारों चैप्टर में जो हमें काम आना है, जिसे दो तीन चीज़ें हैं जिसे हम आज पहली क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम कल से चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि अगर कल चैप्टर शुरू करते हैं बीच में वो चीज़ें नहीं आती तो प्रॉब्लम क्रिएट करें। ठीक है, जैसे कि ये जो चारों चैप्टर में ये जो दो चीज़ें हैं, जो एलसीएम है जो लगभग सबको आता है, और दूसरा है फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। ये दो चीज़ पूरा हमें चैप्टर फर्स्ट से लेके चैप्टर फोर्थ तक पढ़ना है। चैप्टर फर्स्ट से चैप्टर फोर्थ तक एलसीएम और फैक्टराइजेशन हमें करने को मिलेगा। ठीक है, और तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे, सबसे पहले जो है बिना टाइम वेस्ट किए हम सीखते हैं फैक्टर एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम किसी भी नंबर का फाइंड कैसे करेंगे? कोई नंबर दिया रहे, एलसीएम किसी भी नंबर, कोई नंबर दिया रहे, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, जो कोई एक नंबर ले लेते हैं जिसे हम लेते हैं 40। इसका हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। क्या फाइंड करना है? एलसीएम क्या करना है? फाइंड हमें करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। ठीक है, 40 ऐसे लिखेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम लोग जानते हैं लगभग लगभग देखना है। सबसे एलसीएम में सबसे पहले हम करते हैं सबसे छोटा नंबर, छोटे नंबर शो करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है? 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 करते 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 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, यहाँ शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 1 से कटेगा। हाँ, 1 से तो हर एवरी नंबर करते हैं, इसलिए 1 का लिखना कोई नहीं। देखेंगे 2 से कटेगा। हाँ, 2 से अब कैसे पता चलेगा 2 से कटेगा कि नहीं? इसके लिए जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा वो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। 3 कैसे पता चलेगा? कोई नंबर दिया रहे उसको सम कर ली। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर 3 4 5, इन सब का सम कर ली। कैसे? 3 + 4 + 5, 5 4 9 9 9 3 12। हाँ, ये 9 3 12 होता है। तो ये नंबर देखना 12 कटेगा नहीं? हाँ, 12 तो कटता है भाई 3 से, तो ये भी नंबर 3 से कटेगा। ऐसे होता है, तो ऐसे में पता कर लेना है। ऐसे 5 का होता है जिस नंबर के लास्ट में 0 और 1 रहेगा, 0 और 5 रहेगा, आई मीन सॉरी, 0 और 5 जिस नंबर के लास्ट में रहेगा वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो ऐसे होते हैं, फाइंड आउट करने। 2 से कटेगा। हाँ, ये 2 से कटेगा। 2 से करा 20, फिर 2 से गया 10 टाइम, फिर 2 से करता है 5 टाइम, 5 से करना है 1 टाइम। अब हुआ कैसे? पहले 2 से करेंगे, मतलब ये नंबर 40 में 2 से 40 को डिवाइड करेंगे, कितना है, कितनी टाइम जाएगा? 20 टाइम। फिर 2 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा? 10 टाइम। फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम? 5 टाइम। 5 से 1 टाइम। ये होता है एलसीएम का प्रोसेस, मतलब सबसे छोटे नंबर से हमें उस नंबर को डिवाइड करना है। फिर देखना है क्या वो नंबर 2 से कटेगा। अगर कट रहा है ठीक है, नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा 4 से, ऐसे हमें करना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम नीचे आते हैं। जैसे कोई नंबर, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 345 का ले लेते हैं। सर क्या देखना है? 345 क्या 2 से कटेगा? नहीं, 2 से तो नहीं कटेगा। 3 से, हाँ 3 से कटेगा। हम चेक किया, चेक करें। 3 1 ज़ा 3 4, 3 1 ज़ा 3, बस कैरी ऑन 1, 3 5 ज़ा 15। अब क्या ये 3 से कटेगा? चेक कर लेते हैं। 5 1 6 1 7, नहीं 3 से तो नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? 4 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। जो इससे कटेगा वो 4 से भी कटना होगा, ये 4 से भी नहीं होगा। 5 से कटेगा? हाँ 5 से कटेगा, क्योंकि 5 वही उसी नंबर्स करता है जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 रहता है, तो इसलिए ये 5 से डिविजिबल ऑन है। तो 5 से कट करते हैं। 5 2 ज़ा 10, कैरी ऑन 1, 5 3 ज़ा 20, और 23 क्या कटेगा 23 से? नहीं, 23 तो 23 से क्या ही कटेगा? देखते हैं। तो 23 से 23 किसी नंबर से नहीं कटता, इसलिए 23 डायरेक्ट कट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया इन सब के फैक्टर, इन सब के मल्टीपल। इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने एलसीएम सही लिया है गलत लिया है? जितने ये टेबल्स हैं, इन सारी टेबल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे के, एक टेबल दूसरी टेबल का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे डॉट 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 मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने पर कौन सा नंबर? यही नंबर आएगा। अगर ये नंबर आ रहा है, जिस नंबर को सारी जितनी टेबल है उन सबको मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करने पे सबसे पहले अगर नंबर आ रहा है, समझिए आपका एलसीएम एकदम करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। जैसे हम लेते हैं 465 देख लीजिएगा, 362 देख लीजिएगा,
984 देख लीजिएगा। इन सब को आपका होमवर्क है कि आपको एक बार चेक करना है कि हाँ ये सारी कटती हैं डिविजिबल, इन सब का फैक्टर क्या क्या है, ऐसे आपको एलसीएम निकालना है इन सब का, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ को अधिकतर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन वो होता है जिसमें फैक्टराइजेशन के लिए 3 आदमी होते हैं। कौन से 3 आदमी? फैक्टराइजेशन के लिए 3 आदमी की जरूरत होती है। फैक्टराइजेशन कई टाइप्स के होते हैं, जैसे फैक्टराइजेशन तो क्लास 10th में पढ़ना है, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या लीनियर इक्वेशन की, जो चैप्टर 3 और 4 है लीनियर इक्वेशन की, इन सब की हमें फैक्टराइजेशन पढ़ना है। क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आए हो ना, टू वेरिएबल से इसका एग्जांपल वो हम चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, अभी हम थोड़ा और ऊपर से देख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर डिस्कस जो 3x + 2y = 9, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका फैक्टराइजेशन होगा कि नहीं ये देखना है। ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ले लेते हैं, चैप्टर 4 में है, जैसे 9x² + 6x - 2 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक कैसे होता है? क्वाड्रेटिक मीन टू, इक्वेशन प्रॉब्लम, जिस क्वेश्चन की या जिस प्रॉब्लम की मैक्सिमम पावर 2 होगी वही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहलाएगा। क्या हुआ? कोई भी क्वेश्चन आपके लिखा रहे उसमें वेरिएबल की पावर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है क्यूबिक, 1 है, जैसे इसमें 1 है, 1 कैसे होगा? 1 लिखा नहीं जाता, 1 ऐसे मान लिया जाता है, वो 1 है तो लीनियर, 1 मीन लीनियर माने एक लाइन, ऐसे याद कर लीजिए। क्वाड्रेटिक माने 2, क्यूबिक माने 3, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। अब इसको फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सबसे बड़ी समस्या जो हर एक बच्चे को देखने को मिलती है, क्लास 9th में नहीं पढ़ते फैक्टराइजेशन, क्लास 10th में आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है फैक्टराइजेशन की होती है। सर फैक्टराइजेशन कैसे होगा? फैक्टराइजेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, मुझे भी डाउट था, पर अब मेरा डाउट क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एक इक्वेशन को ही हम उठाते हैं, जैसे इक्वेशन उठाते हैं x² + 3x - 10 = 0। ये क्वेश्चन है, कैसी क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। कैसी क्वेश्चन है? क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने उठाई है, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड, स्टेप फोर्थ। फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे याद करिए। क्या है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फैक्टराइजेशन के लिए जब सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, पहले टर्म का तीसरे टर्म में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे होता है? x² इंटू -10, या 10 ले लो, माइनस साइन छोड़ दिया करो, 10 ले लो, नंबर क्या हो गया? 10 इंटू x², 10x², क्या हो गया? 10 इंटू x², 10x², 10 इंटू x² = 10x²। पहले टर्म का तीसरे टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? पहले टर्म का तीसरे टर्म में मल्टीप्लाई, ठीक है। जो आया 10x², x² छोड़ दो, पहले क्या बचा? नंबर लो, कितना आया? 10। अब यहाँ x² क्यों लिए? x² का मतलब यहाँ 1 हुआ। किसी भी नंबर के आगे अगर वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं लगाया है तो उसका हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। तो यहाँ x² के आगे कुछ नहीं लगा तो मतलब यहाँ 1 लगेगा। अगर यहाँ 2 होता तो 2 इंटू 2x² इंटू 10 मतलब 20x², मतलब हम 20 लेते हैं। क्या है? 10 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसका केवल कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के पहले रहता है। वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई वेरिएबल। कॉफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ जुड़े, जैसे ये वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, 3 कॉफिशिएंट है, x² वेरिएबल है, 1 कॉफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे नंबर लेंगे, जैसे 10 है। अब इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम, इसलिए मैंने पहले एलसीएम सीखा है। एलसीएम क्या है? पहले 2 5 × 10, 5 1 × 5, ये क्या हो गया? 10। ये उसका एलसीएम हो गया। अब इस नंबर को हमें ऐसे करना है, इस नंबर को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि इनके मल्टीप्लाई करने पे 10 आए, और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट या ऐसे कुछ करें जिसपे बीच वाला टर्म आए। इनका मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है? फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है? हम एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म का हम क्या लेंगे? एलसीएम।
फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म जो लिए आएगा उसके नंबर का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आया 2 इंटू 5, इस इक्वेशन का एलसीएम क्या है 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, वैसे हो ही भी गया, वेरीफाई भी कर लिया हम। अब इस नंबर को ऐसे एडजस्ट करना है कि 3 आए। अब कैसे करें हम, अगर हम 5 में से 2 को माइनस कर दें कितना आएगा 3, 5 में से 2 माइनस हो गया 3 आ गया, मतलब 1x² में से अगर हम प्लस लाना है तो इसलिए बड़े वाले डिजिट को प्लस में ले लेंगे, प्लस 5, यहाँ जो x² का मतलब क्या होता है, x² को हम क्या लिख सकते हैं, x² का मतलब होता है x और x इंटू x स्क्वायर, तो इसलिए एक x, तो 5 माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ 5x में से अगर 2x गया x इंटू x स्क्वायर, देखो x इंटू x स्क्वायर, और 5 इंटू 2 10, और प्लस माइनस माइनस क्या आया माइनस 10 स्क्वायर आ गया, माइनस 10 स्क्वायर हमारे यहाँ था भी, मान लो यहाँ माइनस लगा दो, माइनस 10 स्क्वायर हमारा था भी। समझ में आया, मतलब पहले और तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम लेंगे, उनके एलसीएम को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि उससे बीच वाला टर्म आ जाए, मतलब सेकेंड टर्म आ जाए। हमने पहले तीसरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, जो आया उसका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 2 और 5 आया, उसको ऐसे एडजस्ट किया कि बीच वाला आ जाए। अगर हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बीच वाला 3 आ जाएगा, तो 5x में से 2x जाएगा, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का मतलब क्या है 10, x स्क्वायर का मतलब क्या है x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक x लिख लिए, तो 5x कर दिया, तो 5x माइनस 2x हो गया, 5 इंटू 2 माइनस 10, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, 5 इंटू 2 माइनस 10 x इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारे यहाँ था भी, तो ऐसे हो गया, एडजस्ट कर लिए। अब इसमें क्या लेंगे कॉमन, तीसरा स्टेप ये है, इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना, तीसरा क्या है ब्रेक डाउन करना, किसको ब्रेक डाउन करना, एलसीएम को ब्रेक डाउन करना, जिससे बीच वाला टर्म या सेकंड टर्म फाइंड आउट हो जाए। अब इसमें कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 1x और प्लस 1x स्क्वायर प्लस 5x में कॉमन क्या है, इसमें एक x है, इसमें एक x, ये है 1x इंटू एक्स, ये क्या है प्लस 5x, तो इसमें क्या कॉमन है एक x कॉमन दिख गया, तो इसलिए यहाँ x कॉमन लेंगे, x यहाँ क्या बचा 1x, एक x निकाल लिया, x स्क्वायर में से बचा क्या x और प्लस 1, तो x इंटू 1x, और यहाँ से x यहाँ आ गया, यहाँ क्या बचा 5 केवल, यहाँ माइनस साइन माइनस लगा देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में अगर मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लो, क्योंकि 2 इस टेबल में भी इस टेबल में 2 1 जा आ जाएगा, इधर 5 जा आ जाएगा, 2 1 जा आ जाएगा, यहाँ 5 जा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ x कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन हो गया। यहाँ पे अगर हम 2 लेते हैं, क्यों, इन दोनों में जो कॉमन मिले, जो दोनों में है 2 ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1x, क्योंकि यहाँ x ले लेंगे, यहाँ पे किसी में x नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं लेंगे, तो यहाँ बचा 1x, और यहाँ माइनस में है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए हम प्लस लेंगे, प्लस 5 इज इक्वल 0। एक चीज़ इसकी ट्रिक है, इन दोनों में जब कॉमन लेना रहे, अगर देखो कि यहाँ x यहाँ लेना है कॉमन, तो यहाँ डायरेक्ट वही नंबर उतार लो, अब पूरा जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इस ब्रैकेट में आएगा, जो भी नंबर पहले वाले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे वाले में भी आएगा, 101% मेरी गारंटी है, 101%, कभी गलत नहीं होगा। ये हो गया आपका चौथा स्टेप। पांचवा स्टेप क्या है, बस कॉमन लेना, मतलब एक ब्रैकेट में इनको, एक ब्रैकेट में इनको, मतलब 1x प्लस 5 दोनों में है, तो इसे एक ब्रैकेट में, और इधर बचा x लिख लो, इधर -2 है, -2 लिख लो, इज इक्वल 0, खत्म, फैक्टराइजेशन हो गया। समझ में आया, फिर से एक बार देखते हैं हम, एक दूसरी पहले समझ लेते हैं फिर से। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पहले सबसे पहले लिख लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लिख लीजिए नीचे, फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने के बाद उसके एलसीएम को ऐसे तोड़िए कि बीच वाला टर्म आ जाए। यहाँ एलसीएम 2 और 5 है, अगर 2 में 5 ऐड कर दूँ तो 7 आ जाएगा, नहीं होगा, 2 में से 5 हटा दूंगा -3 आ जाएगा, अगर 5 में से 2 हटा तो +3 आएगा, मतलब प्लस 5x ले लेते हैं और -2x ले लेते हैं, तो 3x आ जाएगा आराम से, उसे ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लिए, बहुत बच्चे वैसे होते हैं जिन्हें कॉमन लेना आता है, बस फैक्टराइजेशन होता कैसे, फैक्टराइजेशन का जो मेन महत्व है ना, फैक्टराइजेशन केवल इसी लाइन में होता है, उसके बाद आप केवल कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, जो इन दोनों में कॉमन रहे, जो इन दोनों में सेम रहे, जैसे इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x ले लिया, इधर बचा एक x, तो x हो गया, प्लस यहाँ बचा 5 आ गया, इधर माइनस साइन एक्स उतर जाएगी,
टू यहाँ केवल x है तो केवल 2 उतार लेंगे, क्योंकि x माइनस यहाँ पे आपको केवल देखना है, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे x आया है तो केवल उसके कॉफिशिएंट वाला क्या, x इधर के x का कॉफिशिएंट जो है उसको हम केवल उतार लेंगे। डायरेक्ट उतार लिया, फिर पूरा यही ब्रैकेट उतार देंगे, पूरा ब्रैकेट उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एक ब्रैकेट में से कर दिए, एक ब्रैकेट में से कर दिए, खत्म। एक क्वेश्चन अभी हम और देखते हैं, थोड़ा और डाउट क्लियर हो जाता है। और जैसे हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म। सबसे पहले यही नोट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 8, क्या आएगा माइनस 8x स्क्वायर। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, एलसीएम लेना, 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे हम 8 को कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, और इसको ऐसे करेंगे एडजस्ट करेंगे कि माइनस करने पे 2 आए। कैसे करें, 2 लाना है हमें, तो अगर हम 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कर देते हैं, 4 में से अगर 2 चला गया 2 आ जाएगा, हाँ आ गया। मतलब क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिख लिए। अब इधर माइनस है, तो माइनस कब आएगा, माइनस कब आएगा, जब बड़ा वाला माइनस रहे छोटा वाला प्लस रहे तभी माइनस आ पाएगा, नहीं तो अगर दोनों माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जैसे -6, जैसे -4 और -2 कर दिए तो -6 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब -4 रहेगा +2 रहेगा तो बड़े वाले में छोटे वाले माइनस कर देंगे, बड़े वाले साइन लगा देंगे, तो ऐसे हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लिया, इधर बड़े वाले लिख लेंगे, 2 2 जा 4 -2, 4 प्लस -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 ही आएगा, और इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -2 आएगा, आ गया। मतलब -4x प्लस 2x प्लस 4x प्लस -4x प्लस 2x, बड़े वाले में छोटे वाले घटा देंगे, 4 में से 2 गया 2 आ गया, और प्लस माइनस साइन हो गया। अब -8 ऐसे उतार के 0 लिख देंगे। अब इसमें कॉमन क्या दिखे, यहाँ x कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या बचेगा, x इंटू एक्स था ही, तो यहाँ बचेगा 1x -4, बस यहाँ पे 2 उतार लेना है, x -4, यही पूरा ब्रैकेट यही उतार देना है, 0। ये एक में ब्रैकेट वाला लिख देना है, एक में x है तो x प्लस 2 है प्लस 2 इज इक्वल 0, खत्म, फैक्टराइजेशन हो गया आपका। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल 0। ये वाला फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकंड टर्म, ये वाला थर्ड टर्म। फर्स्ट वाले टर्म को थर्ड वाले टर्म मल्टीप्लाई, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 12, बता क्या होगा 12x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेना है 12 का एलसीएम ले लेते हैं। 12 का एलसीएम 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। अब इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि 7 आए। अब कैसे होगा, 3 2 जा 6 में से अगर 2 चला गया तो 4 हो जाएगा, और 6 में 2 ऐड कर देते 8 हो जाएगा। ऐसे करते 2 2 जा 4 में 3 ऐड करेंगे 7, हाँ अब बन गया एग्जैक्ट केस। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से इसके बाद जो दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 यहाँ बन ही रहा था, 2 2 जा 4x, और यहाँ 3 बच ही रहा था। अगर इन सबको हम, एक मिनट क्या हो रहा है, हाँ, अगर इसे ऐड करते हैं हम 7x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 12x स्क्वायर आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। ये हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, -4x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉमन x बचा, यहाँ x बचा प्लस 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से x आ गया तो बचा यहाँ पे एक x आ जाएगा, यहाँ x यहाँ आ ही गया है तो यहाँ 4 का 4 एज उतर जाएगा। फिर यहाँ कुछ नहीं करना, बस 3 को उतार दो, और x प्लस 4 यही पूरा ब्रैकेट उतार दो, इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 4 कर दो, और एक ब्रैकेट में x का x प्लस 3 का प्लस 3, ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0, खत्म। बस इसमें दो ही, मतलब पहले और तीसरे टर्म के मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर हमें ऑब्टेन रहेगा वही नंबर, फैक्टराइजेशन को ऐसे तोड़ना है कि इसमें पहले और तीसरे नंबर जो मल्टीप्लाई करने में हमें ऑब्टेन होना चाहिए वही इस दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन वाले जो नंबर तोड़े रहेंगे उसको एक आना चाहिए, और उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐसे करें कि बीच वाला जाना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद कॉमन ले लेंगे, खत्म। एक ऐसे हम और देख लेते हैं, 2x स्क्वायर -6 इज इक्वल 0। अब इसमें क्या करना है, पहले तीसरे टर्म का मल्टीप्लाई करना है, 6 2 जा
12 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब फिर 12 कैल्शियम 12 कैल्शियम आ लिए। अब ऐसे करना है कि यहाँ एक्स आए। अब क्या करें, फिर एक बार स्कीम ले लेते हैं। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, ठीक है। अब ऐसे करना है कि यहाँ माइनस एक्स है, इसका मतलब -1x, जिसके साथ जिस वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं ऐड होता, कोई नंबर नहीं ऐड होता, उसके साथ 1 लग जाता है, ठीक है। अब इसको ऐसे करना है, 3 2 जा 6, 6 में 2 गया 4 आ जाएगा, नहीं आएगा। 2 2 जा 4 और 3, 4 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ 1 आ जाएगा, ये भी ठीक है। मतलब -4 में से अगर +3 माइनस करूँ तब जाके -1 आ जाएगा, जो हमें चाहिए था। फिर वही हुआ 2x स्क्वायर -4x + 3x - 6 = 0। अब कॉमन लेना है, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे। मान लो हमें ये भी 2 से कटता है तो यहाँ 2 ले लिया, एक x, दोनों में x है तो x ले लिया, बचा यहाँ x, 2 × x 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस इधर 2 से 2 का जब बचा यहाँ 2 +3 का 3 उतार देना है, और यहाँ पे x - 2 ये पूरा ब्रैकेट उतार देना, बस 0। और ये x - 2 है तो x - 2 लिख लेंगे, और ये है तो इसे 2x + 3 लिख लेंगे = 0, खत्म, फैक्टराइजेशन हो गया। ऐसे आपको 2 प्रॉब्लम और दूंगा मैं, जो आपको अपने एक बार आपको प्रैक्टिस में लाना है। 5x स्क्वायर -4 - 8x, ये हो गया। और एक है 3x स्क्वायर -x - 4, इन 2 को आपको होमवर्क में करके आना है। हाँ, एक टाइप का क्वेश्चन भी आपका और बचा है, जिससे बोलते हैं हम रूट टाइप का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। कई बच्चे ये वाला फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, रूट फैक्टराइजेशन में बहुत समस्या होती है, जिसे रूट फैक्टराइजेशन मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आप देख सकते हैं। जिसे रूट फैक्टराइजेशन के एग्जांपल लेते हैं, √2x स्क्वायर -5x + √3 = 0। अब इस रूट फैक्टराइजेशन को कैसे तोड़ेंगे सर? फर्स्ट टर्म का थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करना आप बताए थे। अब इसको सर मल्टीप्लाई कैसे होगा? लिए हम 2 × 3, ये पहला टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर छोड़ पहले, और इंटू लास्ट टर्म क्या है 3। एक चीज़ जान लीजिए, कोई भी रूट के 2 नंबर हैं, जैसे मान लो जो √2 × √2 है तो इसका आ जाएगा 2, वही रूट ओपन हो जाता है। √5 × √5, 2 नंबर ऐसे आते हैं तो 5 आ जाएगा, वही रूट वाला नंबर बाहर हो जाएगा। कोई भी नंबर ऐसे इनफाइनाइट नंबर ले लो, इनफाइनाइट रूट इंटू इनफाइनाइट रूट, तो इनफाइनाइट ही आएगा। कोई भी नंबर आप XYZ यहाँ ले लीजिए, वही नंबर एक रूट में दूसरे रूट की तरह रहेगा, तो वो आपका आराम से वहाँ पर वही नंबर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ 2 का √3 है, 3 आ जाएगा, और 2 यहाँ था ही, = 6 आ गया, बस यही इतना था। मतलब √3 तो 3 ओपन हो गया, 2 यहाँ था, 2 × मल्टीप्लाई में रहता ही, ये इसका जहाँ कुछ साइन है वहाँ मल्टीप्लाई माना जाए, ठीक है। √2 × 3 6। अब 6 का आपका क्या लेना है, LCM लेना है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 3 को ऐसे तोड़ना है 5 आ जाए, 3 और 2 ऐड कर देंगे 5 आ जाएगा, +5 आएगा तो -3 -2 ऐड करेंगे, तो मतलब 2√3x स्क्वायर -2x -3x + √3 = 0। यहाँ कॉमन क्या लेना है? अब यहाँ कॉमन तो एक x ही दिख रहा है, x लिख लो, 2 भी दिख रहा है तो 2 लिख लो, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, बचा क्या, √3 बचा यहाँ पे, एक x बचा, यहाँ क्या बचा, केवल माइनस, यहाँ केवल कुछ नहीं बचा, यहाँ केवल -1 बचा तो 1 लिख दो। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, यहाँ √3 और √3 कैसे तोड़ेंगे? 3 का अगर फैक्टराइजेशन किया जाए कैसे होगा? 3 का मतलब √3 × √3, तो इधर अगर हम एक √3 ले लेंगे तो एक √3 यहाँ बचेगा ही, एक √3 यहाँ ले लेते हैं, यहाँ बचा क्या, x, और यहाँ √3 था ही, यहाँ पूरा वही वाला ब्रैकेट उतार देना, = 0। यहाँ पे बचा क्या था, यहाँ पे 1x था, यहाँ पे आई होप 2x है, क्या हुआ 2x × 3, 2√3x स्क्वायर -1, एंड इधर -3 -2 था, इधर -√3 तो -√3 × x √3। हाँ, यहाँ पे एक और √3 था ना, तभी तो 3 होगा, √3 तो √3, मतलब यहाँ √3x, मतलब यही पूरा ब्रैकेट आपको उतार देना बस। √3 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ √3x लिख लीजिए, बस कॉमन हो गया। तो यहाँ एक ब्रैकेट में √3x -1 एंड 2x था, -√3 = 0, खत्म, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हमने, पहले टर्म और तीसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो नंबर ऑब्टेन हुआ उसका LCM रख लिया। LCM रखने के बाद उसको फैक्टराइज किया, यहाँ पे 2 दिख रहा था, यहाँ पे 2, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ x² था तो इसलिए एक x लिया, यहाँ पे x था तो x ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, √3 बचा, √3 आ गया, एक x बचा था, एक x आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा इसलिए -1 आ गया। यहाँ
√3 है, 3 का मतलब क्या, √3 इंटू √3 आ जाएगा। तो यहाँ से एक √3 ले लिए, क्या बचा, √3 बचा और x बचा, √3x बचा। और यहाँ प्लस लाना था तो इसलिए माइनस माइनस कर दे तभी प्लस आता, और यहाँ -1 लिख, मतलब यही √3 कर दिया, √3 आ गया, पूरा वाला ब्रैकेट उतार दिया, ब्रैकेट एक तरफ, ये इधर ही वाला एक तरफ। हाँ एक चीज़ और बतानी थी, जैसे ही आपको दिएगा चैप्टर 4 में, ठीक बता दूंगा, रहने दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें टाइप का आपको एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए, जिसे आपको घर से सॉल्व करके आना है। जैसे हम इस क्वेश्चन को देते हैं, जैसे क्या दिया जाए, हाँ, √3 प्लस 9x प्लस √4√3 इक्वल 0। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व आउट करने हैं होमवर्क के लिए। अगर आपको मेरी इस पूरी क्लास में कोई भी डाउट आया हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट को पढ़ के आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा या उस पूरे टॉपिक को दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।